मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं आपका जतिन भारद्वाज, बिजनेस कंसल्टेंट, रॉयल बिजनेस एडवाइज़र, बड़ा बिजनेस, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस शानदार वीडियो में। तो आज मैं अपने ऑफिस पहुंच चुका हूं, हमारे ऑफिस रॉयल बिजनेस एडवाइज़र में। और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड था ऑफिस आने के लिए, क्योंकि आज हमारे ऑफिस में IPCs का फिज़िकल ट्रेनिंग सेशन होने वाला है गाइस। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई होप आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो आज हमारे ट्रेनिंग सेशन में BB जूनियर पर ट्रेनिंग होगी और हेड ऑफिस से स्पेशल ट्रेनिंग टीम आ रही है जो कि हमारे सारे IBCs को ट्रेनिंग देंगी। तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे बड़ा बिजनेस में फिज़िकल ट्रेनिंग्स होती हैं, क्यों विवेक बिंद्रा सर बोलते हैं कि इतनी ट्रेनिंग देंगे कि आपको रगड़ देंगे। तो आज मैं आपको ट्रेनिंग होने वाली है वो दिखाऊंगा। तो चलिए ऑफिस में चलते हैं। हमारे ऑफिस में भी पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं, यहाँ पे माहौल पूरा सेट है, तो बस इंतज़ार है ट्रेनिंग स्टार्ट होने का। तो आप सब बने रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे बाकी के IBC फ्रेंड्स भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं और हेड ऑफिस से हमारी स्पेशल ट्रेनिंग टीम। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको जल्दी ही बाकी सबसे भी मिलवाने वाला हूँ। सर, सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू, आपने आज इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एज ए CP हमारे व्यूअर्स को और बाकी IBCs को क्या मैसेज देना चाहोगे? थैंक यू वेरी मच जतिन। एज ए CP क्या मतलब कि मैसेज तो सभी के लिए एक जैसा है कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो IBC इज़ ए वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, और उस अपॉर्चुनिटी का हम मैक्सिमम फ़ायदा उठा के हम अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी हमें जो मिली है ना, ये हमें सीखने के लिए और पैसा कमाने के लिए, दोनों के लिए मिली। सो वी आर लर्निंग फॉर आवरसेल्व्स। हम अपनी ग्रोथ के लिए, वेदर वी आर डूइंग ए जॉब और बिजनेस और हम एक स्टूडेंट है, तो हमें अपनी ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू। तो जैसा मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं ट्रेनिंग के बाद आपको कुछ हमारे IBC फ्रेंड से मिलवाऊंगा, तो ये है हमारे अशोक सर और ये बैंजनाथ जी। तो सर आप दोनों ने ट्रेनिंग अटेंड की, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? क्या आपकी लर्निंग्स रही और क्या आप उन सबको मैसेज देंगे? तो आज की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया रही। हमें सहयोग सर ने, हमारे जो हमारे RTH है, रीजनल ट्रेनिंग हेड, उन्होंने हमें BB जूनियर के बारे में बताया। BB जूनियर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर के अंदर जरूरत है आज के टाइम में। बच्चों के फ्यूचर के लिए BB जूनियर बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर इन्होंने हमें बताया कि इसकी वैल्यू क्या है, क्यों हमें लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, वो तो आपको जतिन से बता देंगे, लेकिन हमें क्यों लेना चाहिए इसके बारे में पूरी डीपली जानकारी मिली। और इसके साथ हमें IBC मॉडल के बारे में बताया कि अभी जो हमारा प्राइस चल रहा है वो 20 तारीख के बाद प्राइस का बढ़ना ही बढ़ना है, निश्चित है। तो इसलिए अभी जिसको भी ज्वाइन करना है IBC, वो अभी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, नहीं तो अभी जो 40-45 हज़ार रुपये अंदर मिल रहा है वो सीधा 85 हज़ार के अंदर हो जाएगा। थैंक यू अशोक सर। अभयनाथ सर, आप भी क्या बताना? मैंने जो सीखा यहाँ पर और अशोक सर ने जो बताया बच्चे के लिए, कि बच्चे आजकल ना पढ़ने में बहुत कम मन लगाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से BB जूनियर को डिज़ाइन किया गया है ना, कि जब वो इसको इनरोल करेंगे और बच्चे देखना शुरू करेंगे तो पेरेंट्स को देखने की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। बच्चे खुद उसके अंदर में इतना इंगेज हो जाएगा और इतना कुछ लर्निंग लेगा कि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। तो इसके बारे में क्वारी एक बार ज़रूर कीजिए। और IBC के बारे में अशोक जी ने बता दिया कि प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो बिना किसी देरी के अब मैं आपको मिलवाता हूँ सारिका मैम से, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि उनका आज का ट्रेनिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। आइए मैम। तो मैम, आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की ट्रेनिंग के बाद? गुड मॉर्निंग। आज हम ट्रेनिंग लेने आए थे BB जूनियर की, और इस कंटेंट में इतना सारा फीचर है तो जो कि आपके बच्चों के लिए ज़िंदगी बन जाएगी। पढ़ाई तो पढ़ाई के बाद, एग्ज़ाम्स के साथ भी, एग्ज़ाम्स के बाद भी उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ स्टडी, प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस तीनों आप देख पाओगे उनकी। और बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे पढ़ाई के बाद। एग्ज़ाम्स के साथ जो है स्टडी में, और जैसे एग्ज़ाम्स के बाद भी वो स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर चीज़ में वो आगे जाएंगे। जैसे कि अमेरिका में 12 के बाद कोई नहीं बैठते, अमेरिका में 12 के बाद सभी कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। बस इंडिया में भी यही शुरू होने वाला है BB जूनियर के साथ। थैंक यू मैम। सर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने अपने बेटे के लिए भी जो 10th क्लास के अंदर है उसके लिए भी BB जूनियर ले चुका हूँ मैं।
और मैडम ने भी अपने दोनों बच्चों के लिए बीबी जूनियर ले चुकी हैं वो। मैडम आपके बच्चे कौन सी क्लास में हैं? मेरे बच्चे 7th क्लास में है और वो इतना एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करता है ना, जैसे कि पहले वीडियो गेम वगैरह खेलता था, सब कुछ मोबाइल में ही चलता था। उस टाइम का जो कि वैल्यू वो अभी बचा दिया कि बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है। आजकल छुट्टियों में भी वो मोबाइल में पढ़ाई करता रहता है। थैंक यू अमित। अब मैं मिलवाना चाहूँगा आपको हमारे IBC अमित सर से। हाय अमित सर। तो अमित सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? आज का जो मीटिंग थी काफ़ी यूज़फुल थी। जो बड़ा बिजनेस यूनियर है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, उसमें मेरे को लगता है कि आज के डेट में जो बच्चों को एक जो बुक्स है, ठीक है, जो मतलब जो बुक्स की काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है, वो चीज़ उससे कहीं ना कहीं कवर कर सकते हैं इसको परचेज़ करने के माध्यम से। और जो 3D या 4D वीडियोज़ है जो NCERT में जो ऑलरेडी कवर्ड है, वो कंटेंट यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल तरीके से लोगों को प्रेजेंट करा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बार लोगों को ज़रूर ये चीज़ ट्राई जरूर करनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ है इसमें CBSE सर्टिफाइड है और आपको कोई भी एजुकेशन जो एप्लीकेशन है किसी में भी CBSE सर्टिफाइड नहीं है। ये बिल्कुल यूनिक है। तो आई होप कि आपको पता चला होगा कि किस तरह की लर्निंग और ट्रेनिंग्स होती हैं बड़ा बिजनेस में। तो अगर आपको भी इसी तरह की ट्रेनिंग चाहिए, लर्निंग चाहिए और ग्रोथ चाहिए, तो आप भी इंक्वायरी करें और पूछें कि कैसे आप भी ऐसी लर्निंग और ट्रेनिंग पाके ग्रो हो सकते हैं। और अपने बच्चों के लिए बीबी जूनियर जरूर से जरूर लें। कॉल नाउ ज्वाइन IBC एंड बीबी जूनियर्स। तो ये हमारे IBC मैनेजर हैं अनिल सर। तो जब भी IBC का कहीं भी जिक्र होता है तो सबसे ज़्यादा नाम आता है IBC मैनेजर का। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि IBC मैनेजर का एग्जैक्टली रोल क्या है बड़ा बिजनेस में और कैसे वो IBC इसकी जर्नी में उनकी हेल्प करता है? हाय, मेरा नाम अनिल है, मैं IBC मैनेजर हूँ और हमारा पर्टिकुलर ये सपोर्ट होता है कि जब एक IBC बन के आता है हमारे पास, तो वो बिल्कुल एक तरह से कंपनी में फ्रेशर होता है ना, सेम एज इट इज़ IBC हमारे लिए वो होता है। हम IBC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें वो लर्निंग भी करता है, साथ में अर्निंग भी करता है। लर्निंग वो जो अपनी लाइफ के गोल्स को कैसे सेट किया जाए, किस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म को सेट करता है, किस तरीके से अपने आने वाले टाइम में अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, ये तो आपका लर्निंग का पार्ट हो गया। अर्निंग का पार्ट ये हो गया कि आज के टाइम में बहुत कम ऐसे यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन बोर्ड होते होंगे जहाँ पे लर्निंग के साथ अर्निंग का मौका मिलता है। तो हम आपको ऑफिस का सेटअप देते हैं, हम आपको की लर्निंग सिखाते हैं, आपके स्किल्स पे काम करते हैं, आप किस तरीके से मतलब अपने वर्क को लेके सीरियसनेस दिखा के किस तरीके से एक लेवल पे अर्निंग अमाउंट को सेट कर सकते हैं। 1 से 5 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन उसके लिए मेहनत किस तरीके से किया जाए, उस पर डिसिप्लिन किस तरीके से बनाया जाए, वो हम सिखाते हैं। हम आपके फॉलोअप्स पे बात करते हैं, हम आपके सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी आपके कन्वर्टिंग कस्टमर्स होते हैं उनसे बात करते हैं और उसको हम एक लेवल देते हैं। ये हमारा सपोर्ट होता है और प्लस हम आपको एक अच्छा खासा एक ऑफिस सेटअप देते हैं और साथ में डॉक्टर बिंद्रा की लर्निंग देते हैं और साथ में हम भी अपने की स्किल और की लर्निंग देते हैं। थैंक यू सर, आप आज आए, आपने ट्रेनिंग में पार्ट लिया और हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी और हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपने। थैंक यू सो मच। ये हमारी दूसरी IBC मैनेजर है पूजा मैम। तो जब भी मैं टॉप IBC मैनेजर्स की लिस्ट देखता हूँ तो उसमें पूजा मैम का नाम हमेशा रहता है। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे आप IBCs के साथ गोल सेटिंग करते हो, कैसे उनके साथ काम करते हो कि वो और आप दोनों साथ साथ ग्रो करते हैं, कैसे आप उन्हें मोटिवेट करते हैं? मेरा नाम पूजा कौर है और मैं अपने IBCs को एक ही चीज़ सिखाती हूँ कि आप सबसे पहले अपनी लर्निंग पे ध्यान दो, क्योंकि लर्निंग होगी तभी अर्निंग आएगी। तो मैं अपने IBCs को डेली ट्रेनिंग देती हूँ, उनकी जो पेमेंट्स होती हैं उन्हें क्लोज करने में मदद करती हूँ, उनकी क्या वो कस्टमर से बात कर रहे हैं उनको सुनती हूँ और इसके साथ ही IBCs का हमारा काम उस पेमेंट लेना नहीं होता, हमारा काम है उनको लर्निंग देना। तो जितनी लर्निंग होगी ऑटोमेटिक सेल्स अपने आप होगी। तो बस हम इसी पे काम करते हैं। थैंक यू मैम, आज आप सेशन में आए और आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ। आइए अब मैं मिलाता हूँ आपको हमारे हेड ऑफिस ब्रांच से हमारे RM राजा सर और हमारी ZM रूबी मैम से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। सर आप लोग आज आए, ट्रेनिंग इतनी अच्छी आप लोगों ने कंडक्ट की। तो सर हम अभी तक जब भी IBC का जिक्र होता है तो IBC मैनेजर्स और CP की तो बहुत डिस्कशन होती है, वो बहुत सारे सपोर्ट देते हैं, लेकिन अगर वही सारे सपोर्ट दे रहे हैं तो फिर हेड ऑफिस का और आप दोनों का क्या होता है? ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप IBC बनते हैं, बनने के बाद सबसे पहले आपको एक मेल जाती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि
कि आपका चैनल पार्टनर कौन है, आरएम कौन है, जेडएम कौन है और ट्रेनर कौन है और किस तरीके से आपको काम करना है। उसके बाद आपको एक आरएम, आईबीसी मैनेजर और सीपी के बाद जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो ये होता है कि आपको बिजनेस की स्ट्रेटेजी किस तरीके से प्लान करनी है, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाना है, आपको क्लोजर को कैसे क्लोज करना है। जो लोग आपके पास आते हैं, आपको बताते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, आप उन्हें बता रहे हो बट वो समझ नहीं पा रहे कि आगे किस तरीके से उस पर काम करना है, तो आपकी मदद एक आरएम करता है। बट अगर आपको आरएम से भी नहीं सपोर्ट मिल पाता है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को आरएम से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपके पास एक जेडएम होता है जिसे ये जोनल मैनेजर कहते हैं। तो उसके आगे की जर्नी की जोनल मैनेजर किस तरीके से हेल्प करते हैं, क्या क्या सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, रूबी मैम बताएंगी। सो रूबी मैम, ओवर टू यू। सो गाइज, थैंक यू सो मच जितिन फॉर मेकिंग दिस वीडियो। मेरे साथ राजा सर हैं। अगर ये भी आपकी बात ना सुने और आपको प्रॉब्लम आ रही हो फिर भी किसी चीज़ की, तो मेरा रोल यहाँ पर शुरू होता है। वी आर हेयर फ्रॉम बड़ा बिजनेस टीम। हम आपको पूरी ऑपरेशनल जो भी आपकी पेमेंट पोर्टल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपको कोई भी आपका पे आउट में दिक्कत आ रही है, हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, ऑपरेशनल चैलेंजेस के लिए, प्लस अगर आप सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, आपको सेल्स में कोई दिक्कत आ रही है, सेल्स प्रोसेस, सेल्स फनल बनाने में दिक्कत आ रही है, तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आई होप आप सबको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे और ये आपको हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में। और अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हमारे आरटीएच से सुयोग कपूर सर, जो हमें ट्रेनिंग देते हैं और जो हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज रहते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम जो IBCs के साथ स्पेंड करते हैं। सो बहुत बहुत थैंक यू सर, आप आज आए, इतना अच्छा आपने सेशन कंडक्ट किया और बीबी जूनियर पे इतनी सारी चीज़ें आपने बताई। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप अब तक हज़ारों IBCs को ट्रेन कर चुके हैं, ठीक है, काफ़ी सारे IBCs को आप सिखा चुके हैं। तो जब आपके पास एक नया IBC आता है पहले दिन, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहता है उस नए IBC की ट्रेनिंग में, और उसको 6 महीने तक जब आप ट्रेन करते हो तो उसके बाद फिर जो 6 महीने बाद आप ट्रेनिंग देते हो, तो दोनों टाइम ड्यूरेशन के बीच में क्या एक्सपीरियंस रहता है आपका, क्या आपने देखा है? तो जतिन, जैसे कि हम बात कर रहे थे एक्सपीरियंस के बारे में, जो भी नया IBC आता है वो बहुत रॉ होता है, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की ओपनिंग, कैसे उसकी पिचिंग करनी है, कैसे उसके बेनिफिट्स बताने हैं, प्रोडक्ट को पहले समझना पड़ता है, पहले खुद को कंज्यूम करना पड़ता है। तो जितने भी पहले महीने 1.5 महीने के अंदर जो IBC होते हैं उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रोडक्ट लर्निंग एज वेल एज सेल्स स्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसके ऊपर हम ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, 2 महीना हम बहुत अच्छे से लगाते हैं और फिर उसके बाद हम उनके साथ धीरे धीरे कनेक्ट बनाते रहते हैं। बट जैसे कि आपने बोला 6 महीने की अगर मैं बात करूँ, तो 6 महीने के अंदर अंदर मेरा वो IBC इतना तैयार हो जाता है और इतना बढ़िया प्रोडक्ट को पकड़ लेता है कि वो अपने किसी भी कस्टमर को बहुत बढ़िया तरीके से अपने प्रोडक्ट को पिच भी कर पाता है, उसके बेनिफिट्स भी दिखा पाता है और जैसे हम बात कर रहे थे क्वांटिफिकेशन और वैल्यू क्रिएशन भी कर पाता है। तो उस टाइम पे 6 महीने बाद मेरा IBC जब तैयार होता है ना, किसी भी कस्टमर से बात करके प्रोडक्ट पिचिंग करने में और उसके बाद वहाँ से अपनी अर्निंग को भी बनाने में, तो वो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है उनको लर्निंग देके काम आगे बढ़वाने में। यस सर, क्योंकि सर हमारे कस्टमर्स के ये क्वेश्चन रहते हैं कि सर मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं है, बिजनेस की समझ नहीं है, या मेरे को तो हिंदी तक नहीं बोलनी आती, मैं रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा बोलता हूँ, क्या तो इंग्लिश भी चाहिए होगी और क्या मैं सीख पाऊँगा, क्या मैं कर पाऊँगा। तो आपने देखा होगा तो बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स भी होंगे जो लोग, बहुत सारे, अभी जैसे उन्होंने बात की ना लैंग्वेज की, तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो जैसे गांव से उठ के आते हैं, है ना, उनकी हिंदी होती है लेकिन वो हिंदी भी प्रॉपर हिंदी नहीं होती, तो हमें उनके साथ बैठकर थोड़ी सी इंग्लिश के वर्ड्स बताने पड़ते हैं, वोकैबुलरी पे काम करना पड़ता है। बट देन मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम 6 महीने की बात करें तो शुरुआती तौर पर वो ये दिक्कतें आती है कि जब कस्टमर को वो फ़ोन करते हैं तो कस्टमर वो काट देता है, फ़ोन बात नहीं करता। लेकिन 6 महीने में जो उनकी पर्सनालिटी निकल कर आती है, जो पब्लिक स्पीकिंग वो सीख पाते हैं, उससे वो बहुत बढ़िया तरीके से अपने कस्टमर्स को कनेक्ट कर पाते हैं और अच्छे से उनको प्रोडक्ट पिचिंग भी कर देते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका बीइंग अ ट्रेनर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है नए IBC से? मेरी एक्सपेक्टेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, मैं हर IBC से यही कहता हूं कि पहले कमाने की तरफ मत जाओ, पहले अपनी लर्निंग पे बात करो, ठीक है। तो मेरा हमेशा रहता है कि भाई पहले प्रेजेंटेशन देने से पहले ना खुद की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है, और वो प्रिपरेशन के लिए अपनी नॉलेज, अपना स्टाइल, अपना प्रोडक्ट, अपना
जितना भी मेरा स्किल्स डेवलपमेंट पे मैं काम कर सकता हूँ पहले उस पर काम करना है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि आप निराश मत होइए, आप डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि हमें लगता है किसी को 1 महीना लगता है सीखने में, किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 3 महीने भी लगते हैं। तो पहले अपनी सीखने पे जो फोकस करिए, पहले अपनी लर्निंग पे फोकस करिए। जिस दिन वो लर्निंग आपकी पक्की हो गई, सिर्फ एक ही बार करनी है, सिर्फ एक ही बार, और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन आपकी रहेगी ना, वो बेहतरीन प्रेजेंटेशन होगी जो आपकी साल दर साल चलती रहेगी, और उसके बाद आपको दोबारा उन बेसिक लर्निंग्स पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है हर आईबीसी से कि पहले 1-2 महीना अपनी लर्निंग पे काम करिए, अपने प्रोडक्ट पे, अपने नॉलेज पे, अपने स्किल्स पे काम करिए, और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करके अपनी अर्निंग को आगे लेकर चलें। थैंक्स अलॉट सर, आपने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, एंड आई होप कि हमारे कस्टमर्स के जो भी डाउट्स रहते हैं, जो मैंने क्वेश्चन पूछे इनसे रिलेटेड, तो वो क्लियर हो गए होंगे और वो उनको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। थैंक्स अलॉट सर। थैंक यू वेरी मच।